हेलो दोस्तों, रियलिटी क्वेस्ट के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये करते हैं वीडियो को शुरू। चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला चैप्टर हुआ था एंड, यानी कि जब डोवान आया था बुली काउंसिल की मीटिंग में और इसी बीच में सियोपोन ग्रुप का लीडर कैंग इन गैंग इस पर वार करना शुरू कर देता है। अब हम देखते हैं कि डोवान उसके अटैक को रोक रहा होता है, जिस पर कैंग कहता है कि क्या हुआ, तू मुझ पर वार नहीं करेगा? बस इस तरह से कितनी देर तू मेरे सामने टिक पाएगा? हाँ, डोवान इसके अटैक को रोक तो रहा था, लेकिन लगातार डोवान कुछ सोच भी रहा था। तभी डोवान बोलता है कि तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे मारूंगा? नहीं, बस इस तरह से अटैक्स रोकता रहूंगा। मैं तुझसे डरा हुआ नहीं हूँ। मैं तुझे पीटूंगा और तब तक पीटूंगा जब तक कि तू अपना सारा सच अपने मुंह से कबूल नहीं लेता, समझा? अब डोवान ये सारी बातें बोलते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि वैसे एक अजीब बात है, पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया था बुली काउंसिल में तो मेरे सामने एक क्वेस्ट आ गया था। मैं यकीन कर सकता हूँ कि बहुत ही जल्दी एक क्वेस्ट विंडो मेरे सामने आने वाली है। क्वेस्ट सिस्टम इस बड़े से मौके को इस तरह से बेकार जाने नहीं देगा। ये बात तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इस बात की मैं शर्त लगा सकता हूँ। जैसे ही डोवान ये सारी बातें सोच रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि सच में इसके सामने एक क्वेस्ट विंडो आ जाती है। डोवान को तो लग रहा था कि इसके सामने जो क्वेस्ट आएगा उसमें लिखा होगा कि ये इन गैंग को हरा दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ अजीब सा ही क्वेस्ट इसके सामने आ जाता है। इस नए क्वेस्ट का नाम होता है पैसिफिस्ट, जिसके हिसाब से डोवान को 3 मिनट तक खुद को कंट्रोल करना है सामने वाले को मारने से। 3 मिनट तक डोवान एक भी अटैक इन गैंग पर नहीं कर सकता। ये देखकर डोवान बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे तो लग रहा था कि मुझे अटैक करने का क्वेस्ट मिलेगा, मैं इसे पीटूं, लेकिन मेरे सामने तो ये जो क्वेस्ट आया है इसके हिसाब से तो मैं इस पर अटैक ही नहीं कर सकता। मैं तो सामने से बहुत ही ज्यादा टफ बनने की कोशिश कर रहा था। अब मैं कहाँ फंस गया? अब डोवान पहले तो बोल रहा था कि वो इन गैंग को बहुत ही बुरी तरह से मारेगा, लेकिन क्वेस्ट के हिसाब से वो ऐसा नहीं कर सकता और इस चीज का फायदा मिलने वाला था इसके ओपोनेंट को, यानी कि इन गैंग को। वो इसे बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। वैसे भी सियोवोन ग्रुप का ये लीडर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जो डोवान को बुरी तरह से मारने की कोशिश कर रहा होता है। उधर डोवान बचने की कोशिश कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं कहाँ पर फंस गया। इतना टफ है ये, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा, और हो सकता है कि ये इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो। इन गैंग लगातार डोवान पर वार कर रहा होता है। तब एक ऐसा मौका आता है जहां पर इन गैंग कुर्सी के ऊपर से कूद कर डोवान को बहुत ही जोर से धक्का देता है। डोवान किसी तरह से खुद को बचाता है, लेकिन उसके बाद इन गैंग लगातार इस पर वार करते हुए इसे एक दीवार से सटाकर इस पर बहुत ही जोर से पंच मारता है। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि डोवान अब खत्म, लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि डोवान खुद को बचा लेता है और इसका हाथ जाकर दीवार पर लगता है, जहां पर गड्ढा हो जाता है। डोवान को पीटते हुए लगातार इन गैंग बोल रहा होता है कि तू तो काफी ज्यादा टफ बनने की कोशिश कर रहा था, तो ये तरीका है बोरमाई डोंग के लीडर के लड़ने का? हाँ, तू तो बहुत ही बड़ा लूजर है, बहुत ही ज्यादा डरपोक है। पता नहीं कहाँ से तू रिप्रेजेंटेटिव बन गया। तब इन गैंग आगे बोलता है कि मैंने सुना है कि तूने सियो यंग को मारा, बोंग चियोंग डोंग के ग्रुप के लीडर को। हाँ, तू तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहा होगा। तू तो उड़ने की कोशिश कर रहा है, शायद इसीलिए तूने मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की, अकड़ दिखाने की, लेकिन तू मेरे सामने कुछ नहीं है। तब ये सब सुनकर कि डोवान ने सियोक यंग को मारा था, जो कि बोंग चियोंगडोंग का लीडर था, ये सुनकर वहां पर बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं और डोवान के सामने गॉसिप करने लगते हैं कि क्या इस लड़के ने सियोक यंग को मारा था? हमें तो लगा कि ये रूमर है बस, लेकिन इसने सचमुच उसे मारा, वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तब इन गैंग आगे बोलता है कि वैसे सियोक यंग को मारना कोई छोटी बात नहीं है, तूने उसे मारा ये बहुत ही बड़ा काम था, क्योंकि वो लड़का एक एनिमल था। हालांकि ये सारी चीजें उसे गिफ्ट में मिली थी, क्योंकि उसका साइज उसकी एबिलिटीज से मैच नहीं करता था। फिर भी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, लेकिन उसकी एक सबसे बड़ी कमी थी। वो लूजर अपनी एबिलिटीज के सहारे ही बैठा रहा था, अपने स्किल्स को पैशनेट नहीं करता। उसने अपने आप को आगे बढ़ाने की कभी कोशिश नहीं की और ये फिर से खतरनाक तरीके से डोवान को पीटने शुरू कर देता है। डोवान अभी भी रोक रहा है क्योंकि 3 मिनट पूरे नहीं हुए हैं। तब इन गैंग आगे बोलता है कि तुझे पता है कि उस जैसे चूजे को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। वो बॉक्सिंग करना जानता था, लेकिन उसने कभी भी बॉक्सिंग के स्किल को सही तरीके से यूज किया ही नहीं। वैसे तुझे बता दूं कि इल्जिन गैंग में तो इस तरह के कई सारे बंदे हैं जिन्हें तो कभी जिंदगी में पीट नहीं पाएगा, और अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंगर समझना बंद कर दे, समझे? और ये लगातार डोवान को मार रहा होता है। तब डोवान इसके अटैक्स को रोककर कहता है कि चाहे जो भी हो, चाहे वो पंक्स कितने ज्यादा स्ट्रोंगर क्यों ना हो, लेकिन अंत में उन सबसे स्ट्रोंगर मैं ही बनूंगा, तो चिंता मत कर। फिर इसके बाद हमें सिस्टम पे डोवान को मिले हुए इस क्वेस्ट का मतलब दिखाया जाता है, जहां पर हर एक अटैक से इसकी डिफेंस करने की ताकत बढ़ रही है। मतलब कि जितना भी इन गैंग इसे मारेगा, लगातार उतना ही डोवान स्ट्रोंगर होता जाएगा। इसीलिए डोवान जानबूझकर इन गैंग को गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है। अब बस 7 सेकंड ही बचे थे। डोवान सोच रहा है कि इन 7 सेकंड में कम से कम
एक लास्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर हिट ले ले ताकि इसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाए। डोवान इस इन गैंग को प्रोवोक करने की कोशिश करता है और कहता है कि बस इतना ही लड़ सकता है तू, यही तेरे पास है, तूने तो खुद को ट्रेन भी किया है ना, बस इतना ही मारेगा। बस ये 7 सेकंड में एक ज्यादा स्ट्रॉन्गर हिट लेने की कोशिश कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि डोवान की बातें सुनकर सचमुच इन गैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तब डोवान इसे फिर से गुस्सा दिलाता है और कहता है कि बस इतना ही है तेरे अंदर दम, एक असली पंच भी नहीं मार सकता तू। ये सुनकर इन गैंग इसे बहुत ही जोर से मारने वाला होता है और कहता है कि अब तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा। 3 सेकंड बचे थे, इन गैंग पूरे फोर्स से आगे बढ़ता है डोवान को मारने के लिए, लेकिन इतने में ही कि इन गैंग डोवान पर वार करे तभी पीछे से कोई आवाज आती है जो इसे रोक लेती है। हम देखते हैं कि वो चश्मे वाला लड़का इस मीटिंग का होस्ट इन्हें रोकता है और कहता है कि ये सब करना बंद करो, यहाँ पर लड़ाई करना अलाउड नहीं है, मैं ये अपनी आंखों के सामने नहीं होने दूंगा। जिस पर इन गैंग कहता है कि ए ग्लासेस, क्या तू मुझे रोक रहा है? लगता है सबसे पहले मैं तुझे ही जान से मार दूं। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें रोकने की? तुझे पता नहीं है कि ये बुली काउंसिल का रूल है कि हम लीडर्स भी आपस में यहाँ पर थोड़ा बहुत लड़ सकते हैं। तब इस मीटिंग का होस्ट वो चश्मे वाला लड़का बोलता है कि ये ऑर्डर्स मेरे नहीं है, उधर देखो ये सारे ऑर्डर्स हेडक्वार्टर से आए हैं, इसीलिए मैं तुम्हें रोक रहा हूँ, समझे? ये सीसीटीवी की तरफ इशारा कर रहा होता है और कहता है कि वो लोग हमेशा हमें देखते रहते हैं और उन्हीं लोगों ने ऑर्डर दिया है कि मैं तुम लोगों की फाइट रुकवाऊं। तुम उनके ऑर्डर्स को फॉलो करोगे, मेरी बात को कान खोलकर सुन लो। CO1 ग्रुप के लीडर इन गैंग ये सब इल्जिन गैंग की तरफ से ऑर्डर आया है और तुम्हें ये मानना ही पड़ेगा। इल्जिन गैंग का नाम सुनते ही हम देखते हैं कि ये इन गैंग लड़ाई करना बंद कर देता है और कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, वैसे भी तुम लोगों ने मुझे जिस बकवास काम के लिए बुलाया था वो हो चुका है। जाते जाते डोवान से कहता है कि सुन बे, आज तो तू बच गया, अपने आप को लकी समझ, अगली बार जब भी तू मिलेगा ना, तुझे मैं जान से ही मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। और ये कहकर हम देखते हैं कि इन गैंग तो वहां से चला जाता है। सो बेसिकली गाइस, इन सारे बुलीज ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए एक और गैंग है जिसका नाम है इल्जिन, जिसके नीचे यानी कि जिसके अंडर ये सारे गैंग काम कर रहे हैं। इन गैंग के जाने के बाद डोवान बोलता है कि हाँ चलो, फाइट खत्म हुई, जैसा मैंने सोचा था वैसा तो नहीं हुआ, काश वो लास्ट हिट मुझे लग जाता। डोवान की डिफेंस करने की ताकत 221 पर पहुंच जाती है। डोवान का 3 मिनट तक अटैक ना करने का क्वेस्ट तो कंप्लीट हो जाता है, इसकी डिफेंस करने की ताकत बढ़ चुकी है। तब डोवान सोच रहा होता है कि वो लास्ट वाला पंच बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, अगर वो लगता ना मुझे तो शायद मेरी डिफेंस करने की ताकत इससे भी ऊपर हो जाती। कितना खतरनाक पंच था वो। खैर, अब मुझे चलना चाहिए। डोवान जाने की कोशिश करता है हंसते हुए, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, बोरामाई डोंग के लीडर, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुनो, यहीं पर रुक जाओ। अब इस मीटिंग का दूसरा कारण उसे भी डिस्कस कर लेते हैं, तुम यहीं पर बैठ जाओ। डोवान एक सीट पर जाकर बैठ जाता है। तब हम देखते हैं कि वो चश्मे वाला बंदा बोलता है कि बोरामाई डोंग के लीडर डोवान, जैसा कि आपको पता ही होगा कि इल्जिन गैंग को चलाने के लिए यहाँ पर हर एक बुली ग्रुप फीस देता है, और मैंने देखा है कि बोरामाई डोंग ने इतने दिनों में कोई भी फीस नहीं दी है। जैसा कि पिछले दिनों से उनके पास कोई लीडर नहीं था, लेकिन अब आ चुका है और अब काफी वक्त भी हो चुका है। अब तुम्हें भी इल्जिन गैंग को फीस देनी होगी, समझे? और इसके लिए मैं तुम्हें 2 हफ्ते का वक्त दे रहा हूँ। 2 हफ्ते बाद तुम खुद चलकर मुझे बताओगे कि किस तरह से तुम इल्जिन गैंग के लिए पैसे दोगे। 2 हफ्ते बाद तुम मेरे सामने पेश करोगे वो नया मॉडल जिससे कि तुम पैसे कमाओगे इल्जिन गैंग के लिए। ये सुनकर डोवान हैरान हो जाता है कि क्या ये सारे लोग एक गैंग के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं और मुझे भी देने पड़ेंगे? अब यहाँ से सीन को शिफ्ट किया जाता है, हमें दिखाया जाता है CO1 ग्रुप का ऑफिस यानी कि CO1 डिटेक्टिव एजेंसी, जहां पर हम देखते हैं इनका लीडर इन गैंग जो कि आ चुका है। इन गैंग किसी से फोन पर बात कर रहा होता है और कहता है कि और क्या, वो लोग मुझे कैसे निकाल सकते हैं? मैं इल्जिन गैंग को बहुत ही ज्यादा पैसे देता हूँ, एक राह चलते नए बच्चे के लिए जो अभी अभी रिप्रेजेंटेटिव बना है उसके लिए मुझे निकालेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगली बार तो मैं उस बोरामाई डोंग के रिप्रेजेंटेटिव को कुचल कर रख दूंगा, उसे रास्ते से हटा ही दूंगा। अब की बार तो मुझे चुपचाप आना पड़ा, लेकिन अगली बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इन गैंग ये सब बोल ही रहा होता है फोन पर, तभी हम देखते हैं कि उसे एक हैरानी वाली बात लगती है। तभी वो फोन काट देता है और कहता है कि मैं बाद में बात करूंगा। जैसे ही ये अपने ऑफिस के दरवाजे के हैंडल पर ध्यान देता है, उस पर खून लगा होता है। तब जैसे ही इन गैंग दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, वो देखता है कि इसके टीममेट्स वो बुरी तरह से पिटे हुए पड़े होते हैं। जिस पर इन गैंग कहता है कि फुट, ये सब किसने किया है? तभी वहां पर पड़ा एक बंदा बोलता है कि उधर उधर गया है वो जिसने हमें मारा है। इन गैंग को सामने की तरफ एक दरवाजा दिखता है जो कि खुला हुआ है, वो बंदा जिसने इसके साथियों को पीटा है वो वहीं पर गया है। इसके बाद से इनको फिर से शिफ्ट किया जाता है, हमें दिखाया जाता है डोवान जो कि फाइनली असेंबली से निकलकर बाहर आ चुका है और कह रहा होता है कि मेरी बॉडी में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं सिस्टम ने मुझे ऐसा क्वेस्ट क्यों दिया, ये दर्द बर्दाश्त करने का और किसी से अटैक लेने का। खैर
सिस्टम ऐसा बिना बात की तो नहीं करता है, कुछ ना कुछ तो कारण होगा ही। और ये सारे लोग इल्जिन गैंग के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं। सचमुच बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन बात यह है कि इस सिस्टम ने मुझे इस तरह का क्वेस्ट दिया ही क्यों? सिस्टम बिना बात की कोई ऐसी चीज नहीं करता है। तो आखिरकार कौन ऐसा होगा जो मेरे बदले में लड़ाई करेगा? कोई ऐसा है जो मेरे लिए लड़ाई कर सकता है? क्योंकि वो इन गैंग तो सचमुच एक बहुत ही बुरा लड़का है। इसके बाद सीन को फिर से शिफ्ट किया जाता है। हम देखते हैं कि इन गैंग जैसे ही दरवाजे से अंदर जाता है, वहां पर उसे दिखता है हैन यून संग, जो इससे पहले भी डोवान के चक्कर में लड़ाई कर चुका है। तब हम देखते हैं कि इन गैंग बोलता है कि मेरी एजेंसी में सेलिम डोंग का लीडर हैन यून संग क्या कर रहा है। तब यून संग बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना कि तुम्हें आज असेंबली में क्यों बुलाया गया था? इल्जिन गैंग उन लोगों के पास, हेडक्वार्टर के पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है, इसीलिए तो उन लोगों ने आज तुम्हें बुलाया था। एक नहीं कई सारे सबूत उन लोगों के पास है कि किस तरह से तुम बाहर के लोगों से पैसे लेते हो, किस तरह से तुम इल्जिन गैंग के लोगों पर ही वार करते हो। इन सभी चीजों के सबूत उनके पास है। और तुम्हें लगता है कि उन्होंने बिना बात के तुम्हें असेंबली में बुला लिया होगा? वो तो बस यही देखना चाहते थे कि तुम असेंबली में आकर इस बात को कबूल करते हो कि नहीं। और तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। तुमने तो अपने ही खिलाफ एक बहुत ही बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है इन गैंग। तुमने तो वहां पर जाकर पोरामाई डोंग के लीडर डोवान पर हाथ उठाने की कोशिश की। इसीलिए हेडक्वार्टर्स यानी कि इल्जिन गैंग ने डिसाइड कर लिया है कि आज के बाद तुम रिप्रेजेंटेटिव के टाइटल पर नहीं रहोगे, क्योंकि तुम उनके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते, अपनी अपनी चलाते हो। और इसीलिए आज के बाद तुम इस जगह पर नहीं रह सकते। तब इनका कहता है कि वो होते कौन है मुझे हटाने वाले? मैंने ये डिटेक्टिव एजेंसी अपने आप शुरू की है, अपने आप इसे बड़ा किया है। और किस सबूत की तुम बात कर रहे हो? हाँ, उन लोगों के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है और कोई भी बिना मेरी परमिशन के इस डिटेक्टिव एजेंसी में नहीं घुस सकता। कोई मुझसे बिना बात के लड़ाई करने की कोशिश नहीं कर सकता। तब यूनसंग कहता है कि इन गैंग पर्सनल मत लो, वैसे भी मुझे तो ऑर्डर्स मिले हैं कि मैं तुम्हें रास्ते से हटाऊं और मुझे ये करना ही होगा। तब इनगैंग कहता है कि ओ अगर तू ऐसा ही है, ऐसा ही तू करना चाहता है तो ठीक है, तैयार हो जा, क्योंकि आज मैं तुझे ही रास्ते से हटा कर रहूंगा, क्योंकि तू यहाँ पर मुंह उठाकर अकेले ही चला आया है, कोई तेरे साथ नहीं है। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। तब यूनसंग कहता है कि मुझे ये करने के लिए कहा गया है और मुझे ये करना ही होगा। तब इनगैंग कहता है कि मैं इस चीज को नहीं मानता, चुपचाप यहाँ से जाओ। तब यूनसंग कहता है कि ओ अगर ऐसी बात है तो ठीक है, जैसा कि मुझे ऑर्डर मिला है आज मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करके ही रहूंगा। सो गाइस, यूनसंग को ऑर्डर मिला है इल्जिन गैंग की तरफ से कि वो अपने ही एक साथी इस इन गैंग को हटाए, जो कि सियो वोन का रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि इसके खिलाफ कई सारे सबूत हैं। तो अब एक गड़बड़ वाली बात है, ये यूनसंग है ना, हमेशा डोवान को बचाने की कोशिश करता है, उस पर हाथ भी नहीं उठाता सही तरीके से। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या ये यूनसंग सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है? ये हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को प्रेस पे। मिलता है, बाय बाय गाइस।